जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता सती खंड 21वां अध्याय। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव एवं सती की मधुर लीलाएं। नारद जी बोले, हे तात, हे अनघ, आप सर्वज्ञ की बात ठीक है। आपके द्वारा मैं शिव शिवा के अत्यंत अद्भुत एवं कल्याणकारी चरित्र को सुना। समस्त मोहों के दूर करने वाले, परम ज्ञान संपन्न, मंगलमय तथा उत्तम विवाह कर्म का वर्णन भी अच्छी प्रकार से सुना। हे महाप्राज्ञ, फिर भी शिव जी एवं सती के अत्यंत मनोहर एवं उत्तम चरित्र को सुनने की प्रबल इच्छा है, अतः आप मुझ पर दया करके पुनः इसका वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपकी इच्छा परम दयावान शिव जी के लीला सुनने में लगी है और यह परम सौभाग्य की बात है कि हे सौम्य, जो आपसे मुझे शिव जी की लीला का वर्णन करने के लिए बार बार प्रेरित किया है। हे नारद, शिव जी ने दक्ष प्रजापति की कन्या एवं जगजननी देवी सती के साथ विवाह कर उन्हें अपने स्थान पर ले जाकर जो कुछ भी किया उसे अब सुनो। हे देवर्षि, दक्ष से विदा होने के बाद महादेव जी गणों सहित अपनी आनंददायक स्थान पर जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने परम प्रिय वाहन नंदीश्वर से उतरे। हे देवर्षि, इस प्रकार संसारिक लीला करने में प्रवीण सतीपति सदाशिव यथा योग्य अपने स्थान में प्रवेश कर अत्यंत हर्षित हुए। हे महादेव जी ने सती को प्राप्त कर लेने के उपरांत अपने नंदी आदि समस्त गणों को पर्वत के कंधार से बाहर भेज दिया। विदा करते हुए उन नंदीश्वर आदि समस्त गणों को करुणा सागर शिव जी लौकिक रीति का अनुसरण करते हुए मधुर वचनों से कहने लगे। महेश बोले, हे गणों, जिस समय मैं आप लोगों का स्मरण करूं, तब आप लोग मेरे स्मरण का आदर करते हुए शीघ्र मेरे पास चले आइएगा। शिव जी के ऐसा कहने पर महावेगवान महावीर नंदी आदि सभी गण अपने अपने स्थान को चले गए। उन गणों के चले जाने पर अनंतर परम कौतुकी शिव जी की बड़ी प्रसन्नता पूर्वक एकांत में सती के साथ विहार करने लगे। सती कभी वनों से तोड़कर लाए हुए पुष्पों की मनोहर माला बनाकर सती के हार स्थान अर्थात हृदय में पहनाते थे। कभी कभी उस देवी सती अपना मुख दर्पण में देख रही होती, उस समय शिव जी भी सती के पीछे जाकर अपना मुख देखने लगते थे। वे कभी सती के कुंडलों को बार बार पकड़कर हिलाते रहते थे, उन्हें सती के कानों में पहनाते और फिर निकालने लगते थे। कभी वे भगवान शंकर शोभाता लाल वर्ण वाले सती के चरणों के देदीप्यमान लाछार से रंग कर अत्यधिक राग युक्त कर देते थे। सती का मुखावलोकन करने के उद्देश्य से जो बात दूसरे के समक्ष भी कही जा सकती थी, उसे सती के कानों में कहते थे। वे कभी घर से दूर नहीं जाते थे, यदि दूर जाते भी तो शीघ्रता से वापस आ जाते थे और किसी बात को सोचती हुई सती ने नेत्रों को पीछे से आकर अपने हाथों से बंद कर देते थे। कभी वे अपने माया में से छिपकर वहीं जाकर सती का आलिंगन करते थे। वे भयभीत होकर अत्यंत चकित होते हुए व्याकुल हो जाती थी। वे कभी स्वर्ण कमल की कली के समान उनके वक्षस्थल पर कस्तूरी से भ्रमर के आकार की चित्रकारी करते थे। कभी उनका हार उतार लेते थे और फिर वहीं उपस्थित कर देते थे। कभी सती के अंग से बाजूबंद कंगन और अंगूठी बार बार निकालकर उन्हें पुनः उसी स्थान में पहना दिया करते थे। यह तुम्हारी ही समान स्वरूप वाली तुम्हारी कालिका नाम की सखी आ रही है। शिव जी द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर उस सती उस सखी को देखने के लिए चलती तो शिव जी उनका स्पर्श करने लगते थे।
कभी प्रथम प्रमथाधिपति शिव काम से उन्माद से व्यग्र होकर अपनी प्रिया के साथ काम केली परिहास करने लगते थे। कभी शंकर जी कमल पुष्पों तथा अन्य मनोहर पुष्पों से लाकर बड़े प्रेम से उनका आभूषण बनाकर सती के अंगों में पहनाते थे। इस प्रकार भक्तवत्सल महेश्वर समस्त रमणीय वन कुंजों के सती के साथ विहार करने लगे। देवी सती इस प्रकार शिव जी के कहीं भी नहीं जाती थी, न बैठते थे और न ही किसी प्रकार की चेष्टा ही करते थे। सती के बिना उन्हें क्षण मात्र भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार कैलाश पर्वत के प्रत्येक वन कुंज में उस समय विहार करने के पश्चात वे पुनः हिमालय के शिखर पर गए। उन्होंने अपनी इच्छा से कामदेव को स्मरण किया। जिस समय काम उनके आश्रम में प्रविष्ट हुआ, उसके साथ हुए बसंत ने भी शिव जी के अभिप्राय को जानकर अपना प्रभाव प्रकट किया। उस पर्वत को सभी वृक्ष तथा लताएं पुष्प से आच्छादित हो उठी। जल खिले कमलों से तथा कमल भ्रमरों से युक्त हो गया, भौरों से युक्त हो गया। उस समय उस उत्तम ऋतु बसंत की प्रविष्ट होते ही सुगंधित पुष्पों की गंध से संविंतित आनंददायक तथा सुगंधित युक्त मलय पवन बहने लगे। संध्याकालीन अरुण चंद्रमा को सदृश प्लास शोभायमान होने लगे। सभी वृक्ष काम के अस्त्र के समान सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो उठे। तरांगों में कमल पुष्प खिल उठे। अनुकूल वायु संसार को मनुष्य से मोहित करने हेतु उद्यत दिखाई पड़ने लगी। भगवान शंकर के समीप नागकेसर के वृक्ष अपने स्वर्ण के समान पुष्पों से कामदेव की ध्वजा के समान मनोहर प्रतीत होने लगे। लवंग की लता अपनी सुरभित गंध से वायु को सुवासित करके कामी जनों को चित्त को मोहित करने लगी। मडराने वाले आम्र मंजरियों का गुंजार करने वाले भौरों के सुंदर समूह कामदेव के बाणों के समान तथा काम से व्याप्त मदन के पर्यक जैसे प्रतीत हो रहे थे। ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर जिस प्रकार मुनियों का मन प्रफुल्लित हो जाता था, उसी प्रकार खिले हुए कमल पुष्पों से युक्त निर्मल तथा शोभा पा रहे थे। सूर्यों के किरणों से संपर्क के कारण बर्फ पिघलकर बहने लगी। जल भी जिनका हृदय है, ऐसे कमल जल के बीच स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर हो रहे थे। रात्रि बेला में तुषारहित रात्रियां चंद्रमा से युक्त होने के कारण प्रियतम के साथ सुशोभित होने वाली स्त्रियों जैसी प्रतीत हो रहे थे। ऐसे मनोहारी बसंत काल में महादेव जी सती के साथ पर्वत कुंजों के एवं नदियों में बहुत काल तक स्वच्छ नंता से रमन करने लगे। हे मुने, उस समय दक्ष कन्या देवी सती से महादेवी के साथ शोभा को प्राप्त हुई। शिव जी को सती के बिना क्षण मात्र भी शांति नहीं मिलती थी। शिव जी के प्रिया सती भी उन्हें रस का पान कराती हुई प्रतीत हो रही थी। शंकर जी के खिले हुए नवीन पुष्पों से अपने हाथ से माला बनाकर सती के अंगों में सुशोभित करते हुए नए नए मंगल कर रहे थे। आलाप, अवलोकन, हास्य और परस्पर संभाषण आदि के द्वारा वे शंभु कभी उन गिरजा को स्वयं सौत के रूप में दिखा देते थे। उन सती के चंद्रमुख का अमृत पान करने से सनक शरीर वाले शिव अपने शरीर के अनेक अवस्थाएं कभी कभी दिखाने लगते थे। वे शिव जी सती के मुख कमल सुगंधित, उनकी मनोहारी सुंदरता तथा प्रीतिपूर्ण चेष्टाओं से उस समय बंध गए थे, जैसे कोई बंधा हुआ हाथी किसी भी प्रकार की चेष्टा करने में असमर्थ पाता है। इस प्रकार वे महेश्वर हिमालय पर्वत कुंजों शिखरों पर गुफाओं में सती के साथ प्रतिदिन रमन करने लगे। हे सूरश्रे, इस प्रकार
इस प्रकार उन्हें विहार करते हुए देवताओं के अनुसार वर्ष के अनुसार 25 वर्ष व्यतीत हो गए। जय भोलेनाथ की। 25 वर्ष व्यतीत हो गए और 21वां अध्याय रुद्र संहिता सती खंड समाप्त। जय भोलेनाथ। जय